के माध्यम से आपको विभिन्न विभागों से कुल 70 अतिरिक्त जो है रिक्तियों की याचना प्राप्त हुई है, जिन्हें आपका उक्त आपका जो प्रतियोगिता परीक्षा में जोड़ दिया गया है। यानी इससे पहले आपका जो 1957 सीटें थी उसमें ऐड ऑन कर दिया गया है। ये सारे कैरियर लेवल 9 का पोस्ट है, और कोई भी इस जब आप फॉर्म को फिलअप करेंगे, जिन लोगों ने फॉर्म फिलअप किया होगा उन लोगों का आइडिया है, और आप लोग देख पाएंगे वहाँ पर प्रेफरेंस नहीं लिया जाता है। आप एलिजिबल हैं, 22 साल से ज़्यादा हैं सभी लोग पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे। प्रोविजंस आप जब आप मेंस के लिए आप जब जाएंगे, पीटी आपका जब क्लियर हो जाएगा, एक बार फिर से आपको फॉर्म भराया जाएगा, उसमें आपको सारी चीज़ लिया जाएगा। और क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसमें हम चर्चा करते हैं। प्रोविजनल अधिकारी जो है आपका गृह विभाग के लिए कारा के लिए आपका जो है टोटल 15 सीट आपका जो है महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या इसमें देख सकते हैं, और इसमें टोटल 35 और 11 सीटों को ऐड किया गया है। ये आपका अनारक्षित के लिए है, और टोटल ये देख सकते हैं सीटों की संख्या 64 है और 20 है उसमें है। और ये नीचे वाली जो सीट है महिलाओं के लिए है, और ऊपर वाले आपके पुरुषों के लिए है, और इसमें 22 साल मिनिमम एज इसमें चाहिए। और दिव्यांगता के लिए दे सकते हैं, सेना स्वतंत्रता सेनानी के लिए एक सीट है। और आपका दूसरे पोस्ट आपका जो है आपका सहायक निबंधक और सहयोग समिति के लिए आपका सहकारी विभाग के लिए आपका ये दे सकते हैं। और दूसरा आपका है वित्तीय प्रशासन पदाधिकारी के लिए आपका टोटल 5 पोस्ट आपका इसमें 6 आपका एड ऑन किया गया। तो सब मिला करके अगर देखेंगे तो क्रम संख्या जो आपका 1 है, इसमें आपको जो है चाहिए आपका वित्तीय प्रशासनिक विभाग के लिए किसी मान्यता प्राप्त आपको विश्वविद्यालय या उससे संबंधित संस्था से वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी में किसी एक विषय में आपका स्नातक की डिग्री प्राप्त होना अनिवार्य है, उसके बाद आप कर सकते हैं। अभी टोटल सीटों की संख्या अगर आ गई है तो 2027 आपका सीटों की संख्या आपका एकीकृत हो चुका है अभी अगर बात करें तो। चलिए बाकी सारे सीट जो से आपका इसी तरह से रहेगा। अब बात करते हैं अपडेट के बारे में, आप लोग का क्या क्या अपडेट है। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन में कई लोग को दिक्कतें आ रही थी, खास कर लिए परमानेंट एड्रेस अगर आप डाल रहे हैं, पिन कोड में आपका जो है पिन कोड में आपका जो चेंजेस, जैसे आपका पटना का पिन कोड अगर इस तरह से है तो लास्ट में 1 अगर किसी का है तो वो चेंज होकर के किसी का 0 आ रहा है या फिर आपका 2 आ रहा है, तो इस तरह से आपका चेंज हो रहा है बार बार, ये ऑटोमेटिकली सिस्टम का इशू है। तो आप 19 तारीख से इसको फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। दूसरा चीज़ें क्या क्या है इसमें एडिट नहीं कर सकते, ये वाली ध्यान देने वाली बात है। आपका अभ्यर्थी का नाम है, पिता का नाम, माता का नाम और जन्म तिथि, ये 4 चीज़ें जो है आप एडिट नहीं कर पाएंगे। किसी का जो 69th में या फिर उससे पहले अगर आपने फॉर्म को फिलअप किया और आपका एडिट नहीं हो रहा है तो आपको दिक्कतें इसमें आपका होगा, तो आपको इसमें दिक्कत होगी। चलिए बातें अगर करें, अगर अभ्यर्थी जो है भुगतान अगर कर चुके हैं, जो लोग यदि अभ्यर्थी द्वारा भुगतान आवेदन की प्रक्रिया कर ली गई है एवं अंतिम जो अंकित आपका जो दिए गए डाटा है, फोटो में त्रुटि है, तो वैसे अभ्यर्थी को 4 कॉलम को छोड़ करके शेष कॉलम जो है आपको 19 तारीख से अपलोड कर सकते हैं। अपलोड यानी सुधार करने का मौका मिलेगा 19 अक्टूबर से लेकर के 4 नवंबर तक कर सकते हैं। वैसे अभ्यर्थी जिनके पास आपका परीक्षा शुल्क आपका करते वक्त ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के पूर्ण कर लिए आरक्षण कोटा जिसका कई लोग होता है जेंडर में आपका अपडेट सुधार करना है, तो तदनुसार परीक्षा शुल्क का आपका भुगतान बैंक ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन आपको पटना पेबल एट पटना करके आपको माध्यम से यानी कि चेक के माध्यम से आपको भेजना पड़ेगा। और ये आपका डिमांड ड्राफ्ट जो है जिसको कहते हैं लिफाफे और रजिस्ट्रेशन नंबर एकीकृत आपका बीपीएससी आपको जो है 7th के लिए द्वारा करके आपको यहाँ इस पर स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा, जो कि प्रक्रिया बहुत ज़्यादा, जिन लोगों का जेंडर चेंज करवाएं जैसे का मेल से फीमेल हो गया, या फिर कई लोग का है रिजर्वेशन में होना चाहिए ईबीसी एससी या ईडब्ल्यूएस, उनका यूआर गलती से आपने डाल दिया है, अनरिजर्व कैटेगरी में आपने डाल दिया, तो ये सब प्रक्रिया आप कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑनलाइन आवेदन के लिए जो संशोधित तिथि आपका ऑनलाइन आवेदन जो है आपका अंतिम तिथि आप 4 नवंबर तक भर सकते हैं। आप लोगों को पता है डेट बढ़ चुका है पूरी तरह से, और आप जो अपडेट अगर सुधार के लिए जो है आपको 19 से लेकर के 4 नवंबर तक आप कर सकते हैं। ये आपका रहा आपके 21/9 से लेकर के प्रकाशित हुआ था, और 1 अक्टूबर तक आप लोग वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए अपडेट कर सकते हैं। इस हद तक आपका संशोधित समझाया जा सकता है यथासंभव आप जो चीज़ें आपका है। अगर ऑनलाइन सबमिट करने में पेमेंट से पूर्व आपका सुनिश्चित कर लें कि आपका आवेदन में प्रविष्ट की गई सूचना सही है। आप अपडेट ऑप्शंस आपका उपलब्ध कराने के उपरांत यदि कोई त्रुटि हुई तो पूरी तरह से आपको जो है उम्मीदवार जिम्मेदार उनके होंगे, जैसे आपका 10th का सर्टिफिकेट 12th का हो गया, या फिर आपको कोई भी दिक्कतें हैं ये आपका पूरी तरह से आपका माना जाएगा। चलिए पीआरटी में 30 सेकेंड में 75 में हो जाएगा, 75 में OH। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। कटअप की बातें अगर करें, जिन लोगों का क्वेश्चन आ रहा है बीपीएससी टीआरई के लिए जो री एग्जामिनेशन अभी आपका कंप्लीट हुआ है,
तो अगर बातें करें लास्ट टाइम आपका कट ऑफ इस तरह से रहा था और इस बार ये रहने की संभावनाएं हैं। बाकी सभी लोग अपना कमेंट कर सकते हैं। सोनी कुमारी पीजीटी में आपका 56 है, बीसी में फीमेल में चांसेस है बिल्कुल। EWS में 9 से 10th में आपका मैथ्स में 97 में बिल्कुल चांस है। सुधांशु कुमार सिंह बिल्कुल चांसेस है। कुंदन कुमार आपका PRT UVC में मेल में सिलेक्शंस के लिए 100% श्योर वाला नंबर देख लीजिए, मेल वाला आपका ये इस तरह से रहेगा। EVC के लिए अगर आपका 65 प्लस है तो आप श्योर एंड शॉर्ट रहेंगे, और इससे कम है तो आप TRF के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। 91 है, सन्नी कुमार हो जाएगा 91 में। चलिए नेक्स्ट, भोलानाथ आपका PRT में 85 बंडा है, 120 में 119 पर बनेगा क्योंकि एक क्वेश्चन डिलीटेड कर दिया गया है तो उसमें चांसेस है। चलिए नेक्स्ट, मोहम्मद सिराज आपका फिरोज, अदर स्टेट का फीमेल में 68 में, हिंदी में से 83 है और 1 to 5 में 70 है। दोनों में चांसेस आपको बनता है, दोनों चांसेस बनता है। चलिए नेक्स्ट, चलिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको हिस्ट्री स्टार्ट किया जाएगा, 97 में हो जाएगा। सुधांशु कुमार सिंह, क्या चांस है? पूरा चांस है। चलिए ये दे सकते हैं। बाकी आप 6 to 8 की बात करें, 6 to 8 के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, मैथ साइंस के लिए, हिंदी के लिए और ये संस्कृत के लिए है, और बाकी उर्दू के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, और 9 से 10th के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, हिंदी के लिए, मैथ के लिए और साइंस के लिए और SST के लिए आपका ये रहने वाला है। सुषमा यादव 68 में PRT में BC फीमेल में हो जाएगा, BC फीमेल में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए हिस्ट्री आज स्टार्ट करेंगे। आपका एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर के मेडिवल से लेकर के मॉडर्न तक आपका कंप्लीट किया जाएगा। पूरा इसको रिवीजन पर्पज से आप इसको देख सकते हैं। कुमार सानू आपको 58 बन रहा है, SC कैटेगरी में हो जाएगा कुमार सानू। हिस्ट्री, इतिहास यानी अतीत के सभी आपका पक्षों का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास के पक्ष जो है आपका सामाजिक पक्ष हो सकता है, राजनीतिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, सांस्कृतिक हो सकता है, 4 इसमें डिवाइडेड हो सकता है। कौन कौन सा? तो सामाजिक यानी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और आपका कल्चरल, आपका आर्ट एंड कल्चर जिसको कहते हैं। इतिहास का लेखन जो है हेरोडोटस ये इसका पहला व्यक्ति था जो कि इतिहास का लेखन किया था। इनकी पुस्तक जो है आपका हिस्टोरिका, जो कि 500 BC में थे। ये यूनान के ग्रीक के रहने वाले थे। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, कई बार क्वेश्चन आया भी है। इतिहास के पिता किसको कहते हैं? तो हेरोडोटस। होसे हिस्ट्री, होसे इतिहास या फिर होसे हेरोडोटस याद कर सकते हैं। अपने ग्रंथ जो है हिस्टोरिका में वो भारत का वर्णन करता है। वो कहता है कि डेरियस प्रथम ने भारत पर आक्रमण किया और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर जीत लिए। हेरोडोटस के अनुसार जो है डेरियस प्रथम के बारे में विश्व प्रांत आपको जो है विश्व प्रांत आपको 20 घोषित किया था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार इतिहास लेखन का ज्ञान नहीं है, परंतु इतिहासकार कहते हैं कि ये भारतीयों को ज्ञान था। कुछ लोग कहते हैं भारत के इतिहास को ज्ञान है, कुछ लोग कहते हैं नहीं है। चलिए आगे कंटिन्यू करेंगे, तेजी से आपका पूरा हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। चलिए 73 में आपका EBC मेल में हो जाएगा कुंदन कुमार। चलिए एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा सभी लोग, जिन लोग को अच्छा लग रहा है, और जिन लोग को अगर कोई विचार है, कमेंट है, आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मीनू भाई। 12वीं शताब्दी में प्रसिद्ध आपका कल्हण जो है, कल्हण लेखन ने आपका राजतरंगिणी के लिखित थी। और राजतरंगिणी आपको पता है 12वीं शताब्दी, कई बार क्वेश्चन आता है किस शताब्दी में, तो 1100 शताब्दी में जितने भी लिखे गए हैं उसको कहा जाता है आपको 12वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी। इस ग्रंथ में कश्मीर के इतिहास का आपका इतिहास पर लिखा गया है। भारत में पहला आपका जो है आपका सरस्वती ग्रंथ जो आपका सरस्वती स्वरस्वती ग्रंथ आपका है, पहला ग्रंथ जिसको कहते हैं। इतिहास 2 भागों में बटा है। एक तो आपका BC यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व जिसको कहते हैं। AD इसको कहते हैं एनो डोमिनी ईयर ऑफ गॉड, यानी कि जब आपका जो है ईसा मसीह के जन्म के बाद का आपका है। चलिए नहीं, इतिहास के आपका जो भारत के इतिहास का अगर वर्गीकरण देखेंगे तो प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल कहलाता है। प्रागैतिहासिक जो कि 25,000
देख सकते हैं लगभग आपका 2,50,000 2,50,000 यानी 2.5 लाख BC से लेकर के 2500 BC तक है। दूसरा आपका 2500 BC से आदि ऐतिहासिक काल 600 BC तक है। तीसरा आपका है जो 600 BC से लेकर के 1947 तक आपका ऐतिहासिक काल कहलाता है। इसमें इतिहास का वर्णन मिलता है जो कि लिखित रूप से आपका भारतीय इतिहास आपका जो है देख सकते हैं अभी से लेकर के 1947 से पहले जितने भी है उसको ऐतिहासिक कहते हैं। एडिडेमनो एनेमो डेमनो जिसको कहते हैं एनेमो डेमनो एनो डेमनो डोमिनी यानी कि ईयर ऑफ गॉड यानी गॉड के जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद के जितने भी घटना है इसको एडी कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल जिस काल का आपका अध्ययन पुरातात्विक आपका स्रोतों पर आधारित है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इस काल को आपका स्टोन एज यानी पाषाण काल भी कहा जाता है। इस काल में मनुष्य सभ्य नहीं था। इस काल में भी 3 भाग में बांटा गया जाता है। एक तो पूरा पाषाण काल जो कि 2,50,000 BC से लेकर के 1,000 BC तक आपको माना जाता है 10,000 BC। और उसके बाद मध्य पाषाण काल आपका 10,000 से लेकर के 600 BC तक माना जाता है। नव पाषाण काल होता है 600 से लेकर के 2500 आपका BC तक 6,000 BC से लेकर के 2500 BC तक माना जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल जिसमें पुरातात्विक और लिखित स्रोतों पर निर्भर है जो ऐसे ऐतिहासिक जो है ऐतिहासिक काल कहते हैं। जिसमें आपको पुरातात्विक और लिखित स्रोतों पर निर्भर है उसे आपका ऐतिहासिक काल कहते हैं। यहाँ लिखित स्रोत उपलब्ध तो है परंतु इसे पढ़ा नहीं जा सकता है इसलिए इसको क्या कहते हैं आद्य ऐतिहासिक यानी आधा सा जानकारी इसमें प्राप्त होता है। डोली कुमारी 71 बन रहा है 116 में आपका मैथ्स में। ईडब्ल्यूएस फीमेल में चांसेस है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट है इस काल में आपका मनुष्य सभ्य हो गया था। इस काल के अंतर्गत आपका जो है 2 सभ्यता आपको जो है थी। एक तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो कि 2500 BC से लेकर के 1750 BC माना जाता है इसका काल। और दूसरा है वैदिक सभ्यता 1500 BC से लेकर के 600 BC माना जाता है। ऐतिहासिक काल जो है 600 BC से लेकर के 1947 AD तक माना जाता है। इस काल का अध्ययन पुरातात्विक साहित्यिक स्रोतों के विदेशों यात्री पर निर्भर है। पुरातात्विक साक्ष्य जो आपका अभिलेख मिलता है सिक्के मिलते हैं भवन से प्राप्त होता है मूर्तियों से चित्रकला से। ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा जा सकता है। मध्य आपका कालीन भारत 600 BC से लेकर के 712 AD तक मानते हैं इसको। प्राचीन काल आपका 712 से लेकर के 1757 तक प्लासी के युद्ध तक माना जाता है। उसके बाद आपका आधुनिक भारत 1757 से लेकर 1947 तक लगभग 190 साल का इतिहास जो आपका माना जाता है। आधुनिक काल उसका प्राचीन काल आपका रहता है। इसमें उल्टा थोड़ा किया गया ये आपका प्राचीन काल होना चाहिए ये प्राचीन काल और ये आपका मध्यकालीन भारत आपका ये होना चाहिए ठीक है इसमें उल्टा किया गया। इतिहास का वो विभाजन कुछ परिवर्तन पर आपका आधारित है। एक तो सामाजिक परिवर्तन राजनीतिक आर्थिक धार्मिक और सांस्कृतिक मैंने बार बार रिपीट किया। सिंधु सभ्यता के जो है आपका काल है 2500 BC से लेकर के आपका 1750 आपका BC माना जाता है। सभ्यता की खोज चार्ल्स मेसल ने किया था। कब किया था 1826 में किया था। पहला इतिहासकार था जो इसका जानकारी देता है। तो सिंधु सभ्यता के बारे में पहले जानकारी किसने देता है तो चार्ल्स मेसल के द्वारा 1826 में मिलता है। कलिंगम के बारे में जो है 1853 से लेकर के 1873 तक लगभग 20 साल तक इसका रहता है काल 20 साल तक आपका। दूसरा इतिहासकार था जो हमें हड़प्पा के किले के विषय में जानकारी देता है। नेक्स्ट है 1853 से लेकर के 1856 के बीच में आपको बर्टन बंधु ने सभ्यता के साक्ष्य को प्राप्त किया था। किसने 1853 से 56 के बीच में आपका जो है बर्टन बंधु जब वो लाहौर से कराची के बीच में आपका रेलवे लाइन का निर्माण कर रहे थे तब ही इनका प्राप्त हुआ था। उसकी खुदाई के दौरान नीरज पाठक आपका 74 में हो जाएगा ईडब्ल्यूएस में। परंतु सभ्यता की खोज आपका दयाराम सोहनी के द्वारा जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया गया था। कई बार क्वेश्चन आता है किसके नेतृत्व में तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में किया गया था। कब किया गया था आप NCERT अगर आप पढ़ेंगे या फिर अगर आप लूसेंट का देखेंगे पहले पेज में इसमें मेंशन किया गया पहले दूसरे पेज में तो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था खोज इसका आपका सिंधु सभ्यता के। 1921 में आपका दयाराम साहनी ने आपका पहला सभ्यता जो है हड़प्पा सभ्यता कहता है को खोज किया गया था। और
1922 में आपका रखाल दास बनर्जी ने सभ्यता का दूसरा स्थल जो है मोहनजोदड़ो का खोज किया गया था। तो मोहनजोदड़ो जो आपका सिंधी भाषा में लिखा गया था, जिसका मतलब होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, परंतु भारत में इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी होती है, राखी गढ़ी थी। विश्व विरासत की सूची में आपसे शामिल किया गया था। संस्थापक है आपका इस सभ्यता में 4 प्रजातियां हैं। एक तो भूमध्य आपका सागरीय है, और नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलॉयड होता है, मंगोलॉयड होता है, अल्पाइन होता है। इस सभ्यता के संस्थापक आपका द्रविड़ होते हैं, द्रविड़। सभ्यता का नामकरण जो होता है, इस सभ्यता को 3 नाम से जाना जाता है। सिंधु सभ्यता की आपका सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, क्योंकि इस सभ्यता के अधिकतम स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि इस सभ्यता का पहला खोज जो है हड़प्पा ने किया था। जिसे आपका घर में 4-5 बच्चे हुए, तो पहला बच्चा जो होता है, इसी के लिए मान लीजिए किसी का बच्चा ए है, ए के पापा, ए के मम्मी, इस तरह से नाम लिए जाते हैं। तो पहले जो है खोज किया गया था हड़प्पा का, इसलिए इसी के नाम पर हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। जिसे हाँ, आपके ही 5 बच्चे मान लीजिए हो गए, बबलू, डबलू, छबलू। तो बबलू जो है, बबलू के नाम पर आपके नाम चलेंगे। अरे बबलू के पापा इधर आओ, बबलू के मम्मी इधर आओ। तो इस तरह से बबलू, बबली जो भी आपका नाम है, इस तरह से आपका नाम पड़ जाएगा। तो इसलिए पहला खोज किया गया था हड़प्पा का। तो हड़प्पा सभ्यता भी इसी को कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का है, या जो भी आपका। नेक्स्ट है मेलुहा। मेलुहा जो होता है, इस सभ्यता को मेलुहा नाम है, जिसे हमें आपका मेसोपोटामिया से प्राप्त होता है। ये मेलुहा जो आपको प्राप्त होता है मेसोपोटामिया से। सभ्यता के 3 चरणों में विभाजित किया गया है। तो पहला चरण जो होता है, प्रथम चरण जिसको कहते हैं पूर्व आपका हड़प्पा काल, जो है 3500 से लेकर के 2500 बीसी में हो रहता है। दूसरा चरण आपका 2500 से लेकर 1750 आपका बीसी हड़प्पा काल होता है। तीसरा चरण आपका 1750 से लेकर के 1200 बीसी आपका उत्तर आपका हड़प्पा काल कहलाता है। इसको देख सकते हैं। पूर्व हड़प्पा स्थल जो है काल, जो कौन कौन का है, बनवाली आपका जो है, और राखी गढ़ी है, कालीबंगा आपका जो है राजस्थान में है। हड़प्पा स्थल जो है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, और उसके बाद आपका लोथल जो है, जो कि गुजरात में धौलावीरा है। इसका देख सकते हो। आपका उत्तर आपका हड़प्पा स्थल जो है रंगपुर और रोजदी, ये आपका गुजरात में पाया जाता है। और उसके बाद भवनापुर, भगवानपुर जो आपका है, भगवानपुर आपका जो है हरियाणा में पाया जाता है। आलमगीरपुर यानी हुलास, ये दोनों जो आपको पाए जाते हैं यूपी में। सर्वाधिक जो है मानवीय काल जो आपको माना जाता है, इसका 2500 से लेकर के 1750 बीसी माना जाता है। चलिए नेक्स्ट है 3 आपका जो है समकालीन सभ्यता है मेसोपोटामिया, जिसको दजा फुरात नदी के किनारे आपको जो है संसार की ये सबसे प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है। 6000 बीसी इसका काल माना जाता है। मिस्र में आपका नील नदी के किनारे इसमें माना जाता है। दूसरा आपका सबसे पुराना आपका मेसोपोटामिया, फिर मिस्र, उसके बाद चीन की सभ्यता मानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो है आपका भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान तक मिलता है। ये सभ्यता 3 देशों में फैली हुई है। आपका भारत में आपका जम्मू कश्मीर में मांडा तक, पंजाब में आपका रोपड़ में, हरियाणा आपका राखीलगढ़ी आपका बनावली में, आपका राजस्थान में कालीबंगा और हुलास में। हुलास ये आपका यूपी में है। यूपी में आपका आलमगीरपुर में, आपका यूपी में आलमगीर, हुलास आपका राजस्थान। गुजरात में आपका लोथल, सुरकोटदा, धौलावीरा, रंगपुर और देसलपुर में आपको पाया जाता है। महाराष्ट्र में आपका दोमाबाद पाया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज की व्याख्या जो है कुछ इतिहासकार के अनुसार इस सभ्यता का समाज 6 वर्गों में विभाजित था। कौन कौन से उसके विभाजित था देख सकते हैं। समाज का वो जो है ये विभाजन क्रम जो है पर आधारित था। इनका समाज जो है मातृसत्तात्मक समाज था। इनकी लिपि भाव आपका चित्रात्मक थी। इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता है। इस लिपि को आपका 250 से लेकर के 400 प्रतीक थे। इसमें आपकी लिपि में कितने 250 से लेकर के 400 प्रतीक थे। इस लिपि के आपका जो दाएं से, यानी जो हम लोग लिखते हैं लेफ्ट से राइट, ये उल्टा होता था। राइट से लेफ्ट इसमें लिखा जाता था, दाएं से बाएं और लिखा जाता था। इससे यह सिंधु सभ्यता की मौलिक लिपि थी। चलिए नेक्स्ट है पाकिस्तान में कौन कौन सा है। हड़प्पा, पंजाब, माटा, गोमड़ी या फिर साहिवाल, जिसको कहते हैं रावी नदी के तट पर है, पाई जाती है। मोहनजोदड़ो सिंधी, लड़काना और सिंधु में पाए जाते हैं। कोटदीजदी ये सिंधी में पाया जाता है। आमड़ी ये भी सिंधी में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है अफगानिस्तान। मुंडी गाख ये आपका सिर्त थई में पाया जाता है। कुल क्षेत्रफल लगभग आपका इसमें 12,99,600 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में पाया जाता है। ये भारत के क्षेत्रफल का लगभग 40% है। इस सभ्यता का आकार जो है त्रिभुजाकार है। किस तरह से त्रिभुज के आकार का पाया जाता है। इस सभ्यता का खोज है नवीनतम स्थल जो है आपका सिनोली में पाया जाता है, जो कि
पत्र है यूपी में पाया जाता है। नेक्स्ट है धोलावीरा से हमें आपका जो है 10 प्रतीकों वाला एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में सबसे अधिक बार आपका जो मछली के प्रतीक को दर्शाया गया। कई बार क्वेश्चन आता है सबसे पहले किसका प्रतीक यूज होता है, तो मछली का। लिपि जैसे देख सकते हैं मौलिक लिपि है, सर्वाधिक प्रयोग आपका जो है मछली का उपयोग होता है। अंतिम संस्कार के 3 प्रकार होते थे, पूर्ण रूप से आपका समाधिकरण करना या फिर आंशिक समाधिकरण, शवों को जलाना। मनोरंजन के साधन उसमें हुआ करता था जुआ खेलना, शतरंज खेलना, नृत्य या फिर शिकार खेलना, पशुओं की लड़ाई करने के लिए लड़ाई भी करवाते थे एक दूसरे। भारत में आविष्कार इसका शतरंज के लिए जाना जाता है। भारत में शतरंज कहाँ पर, तो भारत में इसका आविष्कार हुआ था। समाज का वर्गीकरण 6 वर्गों में भी विभाजित था। एक तो पुरोहित वर्ग जिसको कहते हैं पंडित, योद्धा वर्ग जिसको क्षत्रिय कहते थे, व्यापारी वर्ग जिसको बिजनेसमैन कहते हैं, ये किसान वर्ग, एग्रीकल्चर वर्ग, कुम्हार वर्ग और आपका है श्रमिक वर्ग, आपका जो है श्रमिक वर्ग। राजनीतिक आपका जो व्यवस्था है, अधिकतर इतिहासकारों का मानना है कि सभ्यता में केंद्रीय सत्ता विद्यमान थे। इस सभ्यता की कोई राजनीतिक व्यवस्था का स्पष्ट साक्ष्य नहीं है, परंतु इस सभ्यता के लोग पुरोहित शासक थे, पुरोहित के अनुसार जो आपका शासन चलाते थे। पिगट के अनुसार इस सभ्यता के 2 राजधानियां थी, एक तो हड़प्पा, दूसरा आपका मोहनजोदड़ो थे। कौन कौन सा, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। राजनीतिक व्यवस्था में इतिहासकारों का सिद्धांत 4 सिद्धांत आपका थे। एक तो आपका मुख्य जो है आर्थिक आपका जो व्यवस्था के लिए मुख्य व्यवसाय जिसे कि आपका कृषि या द्वितीय का व्यापार आपका उपजाऊ भूमि के लिए, या आपका मुख्य फसलें उसमें हुआ करती थी जौ, चावल, गेहूं, कपास, तरबूजा और नील, सरसों, ज्वार, इस तरह से हुआ करती थी। सिंधु सभ्यता के अर्थव्यवस्था कृषि, व्यापार और पशुपालन पर आधारित थे, परंतु ऐसा माना जाता है कि इनकी मुख्य व्यवसाय कृषि था, क्योंकि यहाँ की भूमि जो है अधिक उपजाऊ हुआ करती थी। जो इसका जो है पहला अनाज था। कई बार क्वेश्चन आया है जो वन लाइनर फैक्ट में आपका रेलवे में कई जगह एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, पहला अनाज कौन सा था, तो जौ आपका माना जाता है, जो कि मानव द्वारा प्रयोग किया गया था। संसार में पहली बार कपास का उत्पादन सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा किया गया था। इनका प्रिय जो है पशु जो आकर माना जाता है कुबड़ वाला बैल। इस सभ्यता में वस्तु जो है विनिमय का प्रयोग किया जाता है, यानी जो पैसे पर लेन देन नहीं करते थे, बल्कि आप कुछ दो, चावल दो, मैं गेहूं देता हूँ, मैं इस तरह से आपका वस्तु का विनिमय किया जाता था। एक दूसरे को वस्तु, तुम चावल दे दो, मैं गेहूं देता हूँ, तुम तेल दे दो तो मैं ये देता हूँ, लंद फंदे वादन जो भी आपका। ये नगरीय सभ्यता था। कई बार क्वेश्चन आता है कि ऑनलाइन फैक्ट में कि ये किस तरह की सभ्यता थी, नगरीय, शहरीय या फिर गांव। तो इस तरह से आपका शहरी है, आपका जो नगर की आपका सभ्यता था। कांस्य इसमें जो है कांस्य युग सभ्यता, क्योंकि कांस्य इसमें पाया जाता है। गन्ने की खेती से आपका परिचित नहीं थे ये लोग। और नील के साक्ष्य हमें जो है रोजदी से मिले हैं। कहाँ पर, रोजदी से प्राप्त होता है नील की खेती। बांध सिंचाई के साक्ष्य आपका जो है धोलावीरा से प्राप्त हुआ है। बांध के सिंचाई का आपका जो कहाँ से प्राप्त होता है, धोलावीरा। व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए सिंधु सभ्यता का व्यापार बहुत संपन्न आपका व्यवस्था में था। देख सकते हैं बाही आपका जो व्यापार जो करते थे बाहर देशों में, अफगानिस्तान, ईरान और इराक से होता था। आंतरिक व्यापार जो जैसे राजस्थान, गुजरात, सिंध, बलूचिस्तान और दक्षिण भारत में किए जाते थे। दक्षिण भारत और ये बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का एक भाग है, जो कि राजस्थान से बॉर्डरी यहाँ पर इसका शेयर किया जाता है। काफ़ी इसमें खनिज की मात्रा यहाँ पर पाई जाती है। और ये कुत्ते का आकार का यहाँ पर यह पाकिस्तान में पाया जाता है, पूरे पाकिस्तान। व्यापार है आपका, देख सकते हैं आयात और ये निर्यात है। आयात में जो हम जो करते थे, जिसे आपको नील का आयात करते थे, शीशा, कपास, ऊन, बर्तन। और निर्यात करते थे टीन का अफगानिस्तान से हम लेते थे, आपका तांबा राजस्थान से, चांदी ईरान से, और शीशा ईरान से, सोना आपका अफगानिस्तान से, और लाजवर्क आपका इराक में करते थे, यहाँ से लेते थे। और नीला पत्थर इस तरह से कीमती पत्थर होता था। दो व्यापार केंद्र हुआ करते थे। 2 व्यापार केंद्र कौन कौन सा, तो सिंधु सभ्यता में दिल्लुम और बहरीन पाया जाता था। मेसोपोटामिया में से आपका मरकान और बलूचिस्तान पाए जाते थे। पशुपालन के लिए ये पशु पालते थे, जैसे कि आपका ऊँट, सूअर, भैंस, बिल्ली, आपका उसके बाद भेड़, हाथी, कुंवर वाले आपके बैल पाए जाते थे। अपरिचित जिसे आपका साक्ष्य जो इसे पाया गया, घोड़ा आपका लोथल से पाया गया। शेर से आपका जो है शुरू कोटदा से पाया गया। 100 से शेर, 100 से कुरसुरकर्ता आपका जो है साक्ष्य प्राप्त हुआ है। एक सिंग वाला जो पशु जो है एक सभ्यता का, इस सभ्यता का सबसे मुख्य आपका पशु था, जो कि एक सिंग वाला जो है पशु जो है पाया जाता था।
कुछ इतिहासकारों ने इसे गेंडा कहा है। ऊँट के साक्ष्य जो है कालीबंगा, जो कि राजस्थान से प्राप्त होता है। कालीबंगा ऊँट के साक्ष्य अभी भी सबसे ज़्यादा ऊँट कहाँ पर प्राप्त होता है, तो आपको रेगिस्तान में, आपका राजस्थान में। हाथी के साक्ष्य जो है लोथल से, गुजरात में प्राप्त हुआ है। हाथी के साक्ष्य लोथल से। धर्म जो आपका है व्यक्तिवादी होते थे, प्रकृतिवादी अवधारणा थी। सिंधु सभ्यता का आपका धर्म जो है ईश्वर और व्यक्तिवादी की अवधारणा पर आधारित था। इस अवधारणा में आपका ईश्वर की पूजा हम व्यक्ति के रूप में करते हैं, जैसे राम, कृष्ण, मातृ देवी, इस तरह से। इस अवधारणा में व्यक्ति के अवयवों को पूजते थे। सूर्य की पूजा, आपका अग्नि की पूजा, नदियों की पूजा। इस सभ्यता में कोई भी मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है, कोई भी मंदिर उसमें नहीं हुआ करते थे। मूर्ति पूजा के पहले साक्ष्य जो है सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। स्वास्तिक आपका चिन्ह इस सभ्यता में चर्चित में था। सूर्य के जो है स्वास्तिक जो है सूर्य को इंगित करता था। पूजा करते थे आपका पीपल का पेड़ का, मातृ देवी का, कुंवर वाले बैल का, शिवलिंग का और पशुपति शिव का, या लिंग और योनि का इसमें पूजा किया जाता था। पशुपति शिव की मूर्ति जो आपका जो प्राप्त हुआ था आपका मोहनजोदड़ो से, योग की मुद्रा में इसमें पाया गया। आद्र से भी इसमें कहते हैं इसको। और निम्न आपका जो है सिंहासन पर 3 लिंग इसमें हुआ करते थे। आपका गेंडा हाथी इसमें जो है गेंडा भैंसा लेफ्ट में पाया जाता था। राइट में आपका जो है हाथी और बाघ पाए जाते थे। पैरों के आपको जो है पैरों के पास आपको 2 हिरण पाए जाते थे। नगर योजना जो है आपका 4 दीवारी से घिरे हुए नगर थे। नगर विभाजन 2 भागों में हुआ करते थे, एक तो उच्च और निम्न वाले। उच्च वाले जो पश्चिम में और निम्न वाले पूर्व में हुआ करते थे। सड़कें जो है सीधी और चौड़ी होती थी, समकोण पर आपको काटती थी। समकोण यानी 90 डिग्री, जिसे आपका ये सड़क जा रहा है और अचानक इस तरह से मुड़ जाता था, इस तरह से 90 डिग्री पर। ठीक है। सिंधु सभ्यता के जो नगर आपका जो है योजना बहुत व्यवस्थित थी। मकानों का आकार जो है आयताकार यानी रेक्टेंगुलर हुआ करता था। रेक्टेंगुलर मकान ईंटों के बने होते थे। जल निकासी की आपका व्यवस्था थी। इसके साक्ष्य जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिले हैं। कहाँ से? तो जल निकासी का आपका साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं आपका हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। शहरों के मकानों के दरवाजे जो पीछे की ओर खुलते थे, यानी बाहर की ओर खुलते थे। चलिए नेक्स्ट है 73 अंजिता कुशवाहा 73 में हो जाएगा। 113 नंबर। लोथल एकमात्र आपका दरवाज़ा था जो कि रोड की ओर खुलते थे। लोथल में, जो कि गुजरात में, एकमात्र दरवाज़ा था जो कि रोड की तरफ यानी कि सड़क की तरफ खुलता था। कालीबंगा के मकान जो है कच्ची ईंटों के बने होते थे। ईंट का साइज जो हुआ करता था उसमें जैसे 4:2:1, यानी कि इस तरह से आपका हुआ करता था। 4:2:1 अनुपात में हुआ करता था। मृदभांड जो है, मृदभांड पर आपका जो है वृक्ष, आपका वृत्त, वहाँ आपका मनुष्यों की आकृति पाई जाती थी मृदभांड में। 2 प्रकार के, एक तो साधारण में लाल रंग का होता था और रंगीन में आपको जो है काला और लाल दोनों का मिश्रण होता था। सिंधु सभ्यता के जो है लोगों ने विशेष प्रकार के मृदभांडों का प्रयोग किया। सिंधु सभ्यता के विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे, साइंस एंड टेक। तो पक्की ईंटों का आपका प्रयोग इसमें होता है। वास्तुकला इसमें है और मृदभांड पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका जो है नाप तौल के लिए प्रणाली यूज होता था। सिलेट इसका यूज करता है सभ्यता। गणित इसमें है, गणित का उपयोग होता है। स्मारकों का निर्माण होता था। मनक्का का आपका कारखाना प्राप्त होता है। और नेक्स्ट है आपका जल निकास का प्रणाली इसमें प्राप्त होता थी। इस तरह से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है धातु कला। सिंधु सभ्यता के लोग जो है सोने, चांदी और कांसे से परिचित थे। इस सभ्यता में हमें कांसे का भारी प्रयोग देखने को मिलता है। नापतोल प्रणाली के लिए सिंधु सभ्यता के लोग नापतोल का भी प्रयोग करते थे। कुछ आपको नापतोल के उपकरण लोथल से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? नापतोल के लिए आपको जो नापतोल के लिए लोथल से प्राप्त होता है गुजरात में। स्मारकों का निर्माण जो भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु सभ्यता ने पहली बार आपका स्थापत्य का प्रयोग किया आपका मृणु मूर्तियाँ जो है, ये मूर्तियाँ जो है पक्की ईंटों की बनी होती थी। पक्की हुई मिट्टी को आपको कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? टेराकोटा कहा जाता है। टेराकोटा का प्रयोग जो है देवी देवताओं, खिलौनों की मूर्ति बनाने में करते हैं। नर नारी और कुत्ते, बैल, भेड़, गाय और बकरी की मूर्तियों में बनाई जाती है। सील यानी जिसको मुहर कहते हैं। मुहरे का सभ्यता, इस सभ्यता में मुख्य आपका विशेषता थी। सर्वोत्तम कला थी इसमें। सिंधु घाटी सभ्यता से 2000 से ज़्यादा सीलें मिली है। केवल 500 सीलें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं या मिली है।
सील पर आकृति जो बनी होती थी एक सींग वाला बैल के लिए, हाथी का, चीता का, बकरी का, बैल का। तो याद रखिए गए ऑप्शन इसमें पूछा जा सकता है और कथन निष्कर्ष बना करके भी पूछ सकते हैं। एक सींग वाला बैल, हाथी, चीता, बकरी, बैल। एक सींग वाला बैल, हाथी, चीता, बकरी, बैल इसमें पाए जाते हैं। सील के देखेंगे निर्माण जो है सील खड़ी और तांबा का बना होता था। आकार इसका बेलनाकार होता था, यानी कि सिलिंड्रिकल, वर्गाकार और वर्ताकार, आयताकार, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर के फॉर्मेट में भी देखते मिलता था और सिलिंड्रिकल फॉर्मेट में। इस सिलों पर आपका देवी देवताओं की आकृति बनाई गई थी। लोथल और रंगपुर में तांबे की सील प्राप्त हुई। तो लोथल और रंगपुर में कौन सा सील? तांबे की, यानी कॉपर का। इस सभ्यता का महत्वपूर्ण सील जो है मोहनजोदड़ो से मिली है। अधिकतर सीलें वर्गाकार आपका जो पाया जाता था, स्क्वायर फॉर्मेट में आपका स्क्वायर यानी कि वर्गाकार होते थे। सिंधु सभ्यता के सीले जो है मेसोपोटामिया से प्राप्त हुए हैं। सभ्यता की मुख्य विशेषताएं जो है नगरीय है और कांस्य योगिन है और मातृसत्तात्मक है, जैसे कि कुंती पुत्र अर्जुन इस तरह से नाम होते थे, यानी कि माताओं के ज़्यादा होते। जैसे अभी पितृसत्तात्मक शासन चल रहा है तो उसको ख़त्म करके ये मातृसत्तात्मक हुआ करती थी। व्यवस्थित नगरों योजना होता और उसके बाद आपका आंतरिक एवं बाह्य व्यापार हुआ करता था। व्यवस्थित कृषि और व्यापार के लिए एवं व्यापार हुआ करते थे। पतन के कारण जो बताए जाते हैं बाह्य एक तो आक्रमण हो सकता है, उसमें बताया जा रहा है आपका बलीवर है या पिगमेंट या फिर गार्डन है, आपका चाइल्ड ने बताया था। महामारी हो सकता है, कैंडी आपका जो ने बताया था। जलवायु परिवर्तन आरसी सेंटर ने बताया है। एन जॉनसन आपका जोस ने भी बताया है कि जलवायु परिवर्तन। भूकंप रेकर्स ने बताया। बाढ़ के कारण आपका जॉन मार्शल ने बताया। ये क्वेश्चन आपका रिपीट होता है, बाढ़ आपका जॉन मार्शल। सूखा जो कि IIT कानपुर ने बताया है, सूखा के कारण आपका जो है इसका पतन हुआ सिंधु घाटी सभ्यता का। स्थलों का उत्खनन करता मतलब कहाँ पर किसने किसको खनन किया है? तो चनहुद्रो 1931 में आपका जो है मजुमदार ने किया है। मजुमदार कोई चनहुद्रो जो है आपको याद रखने कोई आपको मजदूर ही होगा, क्योंकि चनहुद्रो को पूरा तरह से इसको तोड़ करके निकाल कर 1931 में किया गया। रोपर जो कि आपका पाया जाता है यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया 1953 में आज़ादी के बाद। कालीबंगा भी 53 में हुआ है एक घोष के द्वारा, अरविंद घोष जिसको कहते हैं कालीबंगा राजस्थान में। लोथल आपका गुजरात में पाया जाता है आपका 1955 से 63 के बीच में SR राव के द्वारा। धौलावीरा 1991 में आपका RS बिष्ट के द्वारा इसमें किया गया है, जो कि उत्तराखंड से रिलेटेड है। RS बिष्ट के धौलावीरा आपका प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट मुख्य स्थल है आपका हड़प्पा से आपका पासा प्राप्त हुआ है। मजदूर के आपका आवास हुआ है। मातृ देवी मूर्ति प्राप्त हुआ है। अन्नागार आपको प्राप्त हुआ है। कब्रिस्तान आपका R37 प्राप्त हुआ है। स्वास्तिक के चिन्ह आपका और समाधि इसमें प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो आपका विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। विशाल आपका अन्य भी दाढ़ी वाला आपको पुरोहित भी पाया जाएगा। मध्य आपका विद्यालय है। सूती कपड़ा इसमें प्राप्त होता है। नर्तकी की मूर्ति आपका कांस की जो है और स्तूप भी प्राप्त हुआ है। चावल और गेहूँ आपको प्राप्त हुआ है। सील भी प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। चलिए नेक्स्ट है कालीबंगा जो कि राजस्थान में। ये दोनों जो थे आपका पाकिस्तान में आपको पाए जाते हैं अभी वर्तमान में। इसमें काले रंग की चूड़ियाँ पाई जाती है कालीबंगा से, जो कि राजस्थान में है। और जूता खेत और 7 अग्नि वाले होकर देवी का आपका होता है। 7 अग्नि वेदिका पाया जाता है। कच्ची ईंट भी इसमें पाया जाता है। उच्च साक्ष्य भी पाया जाता है। लकड़ी का हल पाया जाता है। ऊँट की आपके हड्डी का साक्ष्य प्राप्त होता है। तो ये याद ही होगा आप लोग का, याद ही होगा। लोथल गुजरात में देख सकते हैं। भारत का प्राचीनतम बंदरगाह ये है आपका गोदीवाड़ा आपका जहाज आपका आकर यहाँ पर रुकते थे। गोदीवाड़ा जहाज जो आकर कर रुकते थे। लकड़ी का जहाज आपका का नमूना प्राप्त होता है। मणके बनाने के आपका कारखाने प्राप्त होते हैं। चावल का छिलका प्राप्त हुआ है यहाँ से हुआ है। हाथी का दांत यहाँ से लोथल से प्राप्त हुआ है। हाथी का दांत। ऊँट का आपका कालीबंगा और हाथी का लोथल से प्राप्त हुआ है। चनहुद्रो जो है आपका चनहुद्रो जो है मणके के बनाने के कारखाने भी यहाँ प्राप्त हुए हैं। आभूषण प्राप्त हुआ है। सौंदर्य प्रशासन की वस्तुएं प्राप्त हुई है चनहुद्रो से। सुई गुड़िया बिल्ली का पीछा करते हुए इस तरह से साक्ष्य प्राप्त हुए चनहुद्रो से। यानी सुंदर बनाने के लिए कॉस्मेटिक सामान जो है आपका चनहुद्रो से प्राप्त हुआ है। मजुमदार ने इसका खोज किया था 1931 में मजुमदार। वैदिक सभ्यता सिंधु सभ्यता का पतन जो है आपको 1750 में हुआ था और उसका 250 आपको साल बाद पश्चात आपको जो है भारत पहुँचे आर्यों की सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा जाता है। यानी कि आर्य जो है लगभग आप देख सकते हैं 1200 के आसपास में